हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको अरबी की सब्जी बनाने का एकदम अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से भाई सब्जी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सबसे पहले आप सब्जी का कलर देखिए, टेक्सचर देखिए। तो सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 किलो अरबी ली है। जो अरबी है, छोटे साइज की अरबी का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अच्छी तरह से आपने इसको धो लेना है। धोने के बाद आपने क्या करना है, इसको पील करना है। अरबी को पील करने से पहले हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि अरबी जब पील करते हैं ना, हाथों में खारिश हो जाती है। तो अरबी पील करने से पहले ऑयल लगाएंगे, हाथों में खारिश नहीं होगी। और इसके बाद पील करने के बाद आपने अरबी को अच्छी तरह से एक बार धो लेना है। धोने के बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो जब भी आप इसकी कटिंग भी करेंगे ना, हाथों में हल्का सा ऑयल जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने अरबी को थोड़े से बड़े बड़े बेजेस में काटा है। आप चाहे छोटे क्यूब्स भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैरिनेट कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए ऊपर से। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालना है। और थोड़ी सी आप ऊपर से रोज की कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर दीजिए। अच्छी तरह से सारे मसालों को आपने अरबी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लीजिए। टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चम्मच से ही आपने इसको मिक्स करना है। इसके बाद आप इसमें बेसन ऐड कीजिए। तो 2 छोटे चम्मच आपने इसमें ना बेसन के ऐड कर देने हैं। बेसन से क्या होगा, जब हम अरबी को फ्राई करेंगे अच्छा क्रंच आएगा। मसालों की कोटिंग अरबी के ऊपर अच्छी तरह से चिपकी रहेगी। तो ओके, देखिए बेसन के साथ अरबी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आपने साथ साथ में इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ मैंने एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। सबसे पहले आप उसमें ऑयल ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें थोड़ा सा ऑयल डालिए कढ़ाई में। 2 बार में अरबी को फ्राई कर सकते हैं। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में आप अरबी को यहाँ पे फ्राई कर लीजिए। कितनी देर फ्राई करना है वो भी बताता हूँ। कि देखिए, सारी की सारी अरबी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और इसके बाद आपने अरबी को ज़्यादा हिलाना नहीं है, ठीक है। मीडियम फ्लेम में आराम से आप इसको फ्राई होने दीजिए। कितनी देर आपने अरबी को फ्राई करना है, कम से कम 8 से 10 मिनट तक अरबी को फ्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ 5 मिनट के आपको लगेगा अरबी के बाहर से हल्का सा क्रंच आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप अरबी को एक बार ना इस तरह से हिला लीजिए ताकि सारे पीसेज इसके अलग अलग हो जाएं। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे मुझे अरबी को फ्राई करते हुए लगभग 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अरबी फ्राई होने के बाद ना ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाती है। अब पता कैसे चलता है अरबी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है? ये देखिए, ऑयल के जो बबल्स हैं ना बिल्कुल कम हो जाते हैं और सारी की सारी अरबी जो है ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। इसके बाद आपने अरबी को देखिए इस तरह से स्पाइडर लेना है और अरबी को निकाल लेना है। अच्छी तरह से अरबी का जो ऑयल है वो आपने निकलने देना है। तो जितना ऑयल हमने यूज़ किया होता है ना फ्राई करने के लिए, वो ऑयल पूरे का पूरा वैसे ही बच जाता है। इसको आप एक पेपर के ऊपर रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ग्रेवी बनाने के लिए 3 प्याज और 3 टमाटर लिए हैं। जो टमाटर हैं अच्छे पके हुए लेने हैं और इनको आपने ना पीस लेना है। और जो प्याज है इसको आप फाइन चॉप कर लीजिए। देखिए इस तरह से। फिर से मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। उसी कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे। 1 से 1.5 चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी ऐड कीजिए। 1 पत्ता आपने तेज पत्ता का डालना है। 2 आपने लौंग डालना है। 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची का यूज़ करना है। छोटा सा टुकड़ा आप इसमें जावित्री ऐड कीजिए। तो ये एक पीस मैंने खड़े मसाले का क्यों डाला, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी आप इसमें हींग डाल दीजिए और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन डाइजेशन का काम करेगी। तो ये देखिए, जैसे अजवाइन थोड़ी सी चटक जाएगी ना, साथ साथ में आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। अब गैस की फ्लेम आप हाई कीजिए और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए, प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। कलर भी यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और गैस की फ्लेम आप यहाँ पे मीडियम कर दीजिए। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने प्याज के साथ पका लेना है। जैसे आप पेस्ट को पकाएंगे, प्याज का कलर तब तक बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए, प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है और थोड़ी सी आप इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड की है रोस्ट की हुई। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। इन मसालों को एकदम लो फ्लेम में ना 20 से 30 सेकंड तक सिर्फ मिक्स करना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये मसाले जल जाते हैं, केवल कड़वा टेस्ट आता है खाने में। इसके बाद आपने साथ साथ में इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर देनी है। जो टमाटर हमने पीस के रखे थे। 1 चम्मच मैंने नमक का भी ऐड किया है। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है और टमाटरों को भी अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। बचे हुए मसाले भी साथ में डाल देते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर का यूज़ किया है। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए टमाटरों के साथ में। अब आपने गैस की फ्लेम ना
मीडियम टू लो कर देनी है, ऊपर से कवर कर दीजिए और 2 से 3 मिनट तक मसालों को भी टमाटरों के साथ यहाँ पे पकने दीजिए और बीच में 1-2 बार आपने इसमें पलटा भी चलाते रहना है ताकि मसाले कढ़ाई के साथ ना चिपकें। तो ओके, देखिए टमाटरों ने यहाँ पे पकने के बाद ऑयल छोड़ दिया है और मसाले भी अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। हल्का सा मसालों को भून लीजिए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर रहा हूँ। ये सब्जी थोड़ी चटपटी ही खाने में अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड किया है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और एक बात, कभी भी आप किसी भी सब्जी को बनाने के लिए दही का यूज़ करते हैं, उसको अच्छी तरह से बिस्कर से फेंट के डालना होता है, उसके लम्स नहीं बनते हैं। दही को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से पका लेना है ताकि दही का जो अपना टेस्ट होता है ना, वो खत्म हो जाए। और ये देखिए, दही डालने के बाद सब्जी का कलर भी चेंज हो गया और इसका जो टेस्ट है ना, वो भी चेंज हो जाएगा। दही भी अच्छे से मैंने पका लिया है। इसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। 1 कप भर के मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है क्योंकि अभी हमने ना इसमें अरबी भी थोड़ी देर पकानी है ताकि अरबी के अंदर भी मसालों का अच्छा टेस्ट आए। 1 कप पानी का और ऐड कर देते हैं। तो टोटल मैंने 2 कप पानी के ऐड कर दिए हैं सब्जी में। और इसके बाद आपने इसमें ना अरबी भी ऐड कर देनी है, जो अरबी आपने फ्राई करके रखी होगी। और अरबी को भी अच्छी तरह से आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। तो पहले तो आपको लगेगा कि ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई है, बट जैसे अरबी ना पकती है ग्रेवी के साथ में, वो ग्रेवी को एब्जॉर्व कर लेती है। तो इस तरह से आपने पहले ग्रेवी थोड़ी सी पतली ही रखनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए। 4 से 5 मिनट तक आप एकदम लो फ्लेम में सब्जी को पकने दीजिए। यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक देखिए सब्जी को पका लिया है और जो अरबी है सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। जो आपको इसमें खड़े मसाले दिख रहे हैं ना, इनको आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्योंकि इनका जो फ्लेवर है सब्जी में आ चुका है। और इतनी अच्छी सब्जी में थिकनेस कैसी आई, जो हमने अरबी में ना बेसन डाला था फ्राई करने के लिए, उससे ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आ चुकी है। लास्ट में आपने इसमें टेस्ट कर लीजिए, कुछ कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। तो मुझे थोड़ा सा ग्रेवी में ना नमक कम लग रहा था, तो हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस सब्जी को आप राइस क्या खाना चाहे राइस क्या खा सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।